सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रामेश्वर और आज हम पढ़ेंगे ग्लासगो स्केल। तो जीसीएस या फिर जीसीएस स्केल, तो ये क्या है? तो क्विक स्टैंडर्डाइज वे टू एसेस द पर्सनस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी कौन से भी पेशेंट का हमें अगर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एसेस करना है तो इसके लिए जो स्केल यूज़ होता है उसको जीसीएस स्केल कहते हैं। तो इसमें इंडिकेशंस क्या है, यानी कि कौन से सिचुएशंस रहेंगे वहाँ पर हम जीसीएस स्केल का यूज़ करेंगे। तो फिर वहाँ पर है हेड इंजरी, स्ट्रोक और इमरजेंसी या फिर आईसीयू सेटिंग। इन सिचुएशंस में हमको जीसीएस स्केल यूज करना होता है जहाँ पर कि पेशेंट के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे सवाल उठाया जा रहा है वहाँ पर। तो आई ओपनिंग क्या है? आई ओपनिंग यहाँ पर हम याद रखेंगे तीन बातें, तीन तीन चीज़ें हैं जो कि हम इसमें याद रखेंगे। तो आई ओपनिंग में सबसे ज़्यादा जो रहता है वो, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम ई याद रखेंगे E4 V5 M6 में 4 5 6 ऐसे 4 5 6। तो आई ओपनिंग में 4 स्कोरिंग सिस्टम कब देंगे हम? जब स्पॉन्टेनियसली आप पेशेंट के पास गए और उसने डायरेक्टली आंखें खोल दी, तो स्पॉन्टेनियसली अपनी 3 स्कोर कब देंगे? जब हम मान लीजिए हमने पेशेंट को आवाज़ दे दी और उसके बाद उसने आँख खोल दी तो 3 स्कोर दे देंगे। पेन को यानी कि 2 स्कोर कब देंगे हम? जब हमने पेशेंट को कुछ तो प्रिक किया और वहाँ पर उसने आँख खोल दी तो 2 स्कोर दे देंगे। और अगर पेशेंट कुछ भी करिए रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है तो उस सिचुएशन में 1 स्कोर दे देंगे। अगर मान लीजिए कौन से सिचुएशंस रहेंगे वहाँ पर इंजरी वगैरह है, ऑर्बिटल फ्रैक्चर्स वगैरह है, वहाँ पर अगर हमको आई ओपनिंग रिस्पॉन्स चेक नहीं कर पाएंगे तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम? नॉट टेस्टिंग यानी वहाँ पर पेशेंट के आइज को इंजरी है और यहाँ पर ईएमटी लिखेंगे तो फिर वो उसका मतलब है कि नॉन टेस्टेबल। अब ये हो गया आई ओपनिंग। उसमें बाद वर्बल रिस्पॉन्स कितना है? टोटल स्कोर 5 है। तो वर्बल रिस्पॉन्स यानी हम पेशेंट से बातें करेंगे, अगर उसने ओरिएंटेड जवाब दे दिए, सवाल पूछेंगे उसने ओरिएंटेड जवाब दे दिए, ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस पर्सन, यानी कि उसमें क्या रहेगा कि हम पूछेंगे अभी समय क्या हुआ है, या फिर अभी दिन है या फिर रात है, और उसके बाद ये जो आपके साथ खड़ा है वो कौन है। अगर उसने सही से बताया कि मेरा फैमिली मेम्बर है या फिर डॉक्टर है तो हो गया। और अभी अब आप कहाँ पर हो, हॉस्पिटल में हो या फिर घर पे हो, ऐसे सवाल पूछेंगे और उसने जवाब अगर मान लीजिए कि ओरिएंटेड टाइप दे दिया कि अभी मैं करेक्ट जवाब दे दिया तो 5 स्कोर दे देंगे। फोर्थ, कंफ्यूज कन्वर्सेशन। कंफ्यूज कन्वर्सेशन मतलब पेशेंट कंफ्यूज है कि वहाँ पर जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसका कॉन्फिडेंटली जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उसमें फोर स्कोर दे देंगे। 3 यानी इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यानी अगर हमने सवाल पूछ लिया और पेशेंट गालियाँ दे रहे हैं या फिर जो सवाल एक्सपेक्टेड है आंसर, जवाब जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं दे पा रहे हैं तो वो इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स में जाएगा और 3 उसका स्कोरिंग रहेगा। अभी 2 कब आएगा? इनकॉम्प्रेंसिव वर्ड्स। इनकॉम्प्रेंसिव वर्ड यानी जो आंसर चाहिए जितना चाहिए उतना नहीं बोल पा रहे, कुछ वर्डिंग्स में ही बोल पा रहा है, वो 2 स्कोर में जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कितनी भी बातें की लेकिन पेशेंट कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे तो उस केस में 1 स्कोर दे देंगे। और अगर मान लीजिए पेशेंट्स का कुछ तो भी इंटिमेटेड पेशेंट्स है, उसके अंदर एंडोट्रैकियल ट्यूब लगा हुआ है तो उसका आवाज़ नहीं आएगी तो वहाँ पर क्या रहेगा? हम क्या लिखेंगे? वर्बल रिस्पॉन्स नॉन टेस्टेबल। तो फिर ये सेम इसके जैसा नॉन टेस्टेबल लिख देंगे। तो फिर ये हो गया बेसिकली वर्बल रिस्पॉन्स आई ओपनिंग के बारे में और वर्बल रिस्पॉन्स के बारे में। अब देखेंगे मोटर रिस्पॉन्स के बारे में, जिससे कि हमने कहा था E4 V5 M6 में ये दोनों हो चुके हैं, अब M6 की बारी। 6 यानी क्या? ओबेंस कमांड। अगर मान लीजिए पेशेंट कब 6 स्कोर दे देंगे? अगर मान लीजिए पेशेंट का जो कुछ भी मोटर रिस्पॉन्स है, यानी कि हमने पेशेंट के पास गए और बोले कि खड़े हो जाइए या फिर उठकर बैठिए, हैंडशेक कीजिए, और उसने किया तो हमारा सुन लिया तो ओबेंस कमांड, तो उसके लिए 6 स्कोर है। 5 स्कोर कब दे देंगे? अगर मान लीजिए वहाँ पर पेशेंट को हमने कुछ तो भी चुभाया और उसने कहा कि यहाँ पर चुभ रहा है, तो लोकलाइज स्पेन यानी कि उसको पता है रिफ्लेक्सेस काम कर रहे हैं तो वहाँ पर 5 स्कोर दे देंगे। 4 कब दे देंगे? अगर मान लीजिए पेशेंट को कुछ तो भी हमने प्रिक कर दिया और उसने वहाँ से हाथ हटा लिया, विड्रॉज फ्रॉम पेन, तो 4 स्कोर दे देंगे। 3 स्कोर कब देंगे? ये बढ़िया है कि अब इसमें भी सवाल बहुत बार पूछा गया है डिकॉर्टिकेट के लिए, यानी एबनॉर्मल फ्लेक्चर, और डिसऑर्बिट का मतलब एबनॉर्मल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो इस ये दोनों पर भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन यानी क्या? मान लीजिए अगर यहाँ पर हमने इस बोन को प्रेस कर दिया, पेशेंट ने ऐसा फ्लेक्शन किया तो वो हो गया डिकॉर्टिकेट, उसको 3 स्कोर देना है। और 2 स्कोर कब देना है? एबनॉर्मल एक्सटेंशन यानी पेशेंट ने ऐसा कुछ तो भी मूवमेंट कर, या वहाँ पर एबनॉर्मल एक्सटेंशन, अगर एक बोन को प्रेस करके
हमने एक जगह पे अगर प्रेस करके पेशेंट ने दूसरी जगह पे हैंड्स का सपोज टू बी इसका ज़्यादातर रहता है, उसमें एबनॉर्मल एक्सटेंशन हमको अगर देखने को मिल रहा है डिसर्बिड, तो फिर हो गया 2 स्कोर। और 1 क्या है, नो एनी रिस्पॉन्स। तो इसमें अभी इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इंटरप्रिटेशन में हम सीधी सी बात कहेंगे कि अगर मान लीजिए हमारा जो स्कोर है उसमें मिनिमम कितना था सबके, जो अगर रिस्पॉन्ड कुछ भी नहीं है तब भी क्या था, 1 था, इसमें भी 1 था, इसमें भी 1 था, ठीक है। तो मिनिमम स्कोर 3 तो होगा ही हुआ, और मैक्सिमम कितना होगा 15। तो मैक्सिमम 15 के साथ 4 5 9 9 1 6 15, तो 3 to 15 में ही रहेगा। अभी 13 to 15 है तो उतना ज़्यादा कुछ ब्रेन का इंजरी नहीं है, माइल्ड ब्रेन इंजरी है। और अगर 9 to 12 है तो मॉडरेट है, मॉडरेट इंजरी है। लेकिन लेस देन और इक्वल टू 8 है तो फिर वो सीवियर फॉर्म ऑफ ब्रेन इंजरी हो सकता है। इसमें हमको पेशेंट को इंट्यूबेट कराना पड़ सकता है। तो फिर हमको उस प्रकार से इस स्कोर को सीरियसनेस से लेना चाहिए और फिर अगले जो पेशेंट का इंटरवेंशन है वो परफॉर्म करने चाहिए। अगर ये हो गया बेसिक लेवल, लेकिन इसके बाद भी एक स्कोरिंग सिस्टम रहता है जीसीएसपी स्कोर, उसको हम कहते हैं जीसीएसपी स्कोर, या फिर उसमें भी ये रहता है पीपल रिएक्शन सिस्टम। तो फिर हम इसको जीसीएसपी स्कोर में क्या होता है, सिंपली है 210 स्कोरिंग सिस्टम। 2 कब देना है, मान लीजिए पी यानी पी फॉर प्यूपिल, मान लीजिए द बोथ द पीपल्स नॉट रिएक्टिंग, अगर दोनों भी पीपल्स रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं रिस्पॉन्स को या फिर रिफ्लेक्सेस को, तो फिर उसको 2 स्कोर दे देंगे। अगर मान लीजिए 1 पीपल नॉट रिएक्टिंग तो फिर 1 स्कोर दे देंगे। 0 कब दे देंगे, बोथ पीपल्स रिएक्टिंग को 0 दे देंगे। तो सिंपली था जीसीएसपी स्कोर पे भी देखा हमने पीपल्स के रिएक्शन के द्वारा, अगर मान लीजिए दोनों पीपल्स रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर 0, अगर एक कर रहा है और एक नहीं कर रहे हैं तो 1 स्कोर, और 2 यानी कि दोनों पीपल्स नॉट रिएक्टिंग। ये हो गया बेसिकली था जीसीएस स्कोर का सिंपली मीनिंग। तो अब हम डायरेक्टली समरी देखते हैं एक बार कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा। तो लास्ट स्टार्टिंग में जीसीएस स्केल का पहले देखा ग्लासकोमा था, और उसको इंडिकेशंस देखे कहाँ पर परफॉर्म करेंगे, जहाँ पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का चेकअप होता है। तो आयोपनिमा भी 4 रिस्पॉन्सेज देखे, 4 स्कोर कब करना है वो देखा स्पॉन्टेनियसली, 3 स्कोर कब करना है वो देखा कि स्पीच को डाउन, 2 स्कोर पेन के लिए, 1 नो रिस्पॉन्स के लिए। और वर्बल रिस्पॉन्स में देखा कि 5 स्केल थे, ओरिएंटेड 4 था कंफ्यूज कन्वर्सेशन के लिए, 3 था इनएप्रोप्रिएट के लिए, 2 था हमारे इनकॉम्प्रेहेंसिव कन्वर्सेशन के लिए, और 1 था नो रिस्पॉन्स के लिए। सेम मोटर रिस्पॉन्स में भी 6 स्कोर देखे, 6 स्कोर उबेज कमांड के लिए, 5th था तो वो अगर हमारे लोकलाइज पेन के लिए, विड्रॉज फॉर्म पेन के लिए, 4th 3 वहाँ पर हम बात करेंगे डी कॉर्टिकेट के लिए, और 2 था वो डिसर्बिट के लिए, और नो रिस्पॉन्स के लिए 1 था। उसके बाद हमने उसके इंटरप्रिटेशन भी देखा, वहाँ पर कहा कि अगर मान लीजिए 13 to 15 था तो वो माइल्ड रहेगा, 8 to 12 में मॉडरेट, और लेस देन और इक्वल टू 8 रहेगा तो फिर वो सीवियर फॉर्म ऑफ इंजरी था। लास्ट में जीसीएसपी स्कोर भी देखा, वहाँ पर 0 1 2 कहाँ, अगर रिएक्टिंग है तो 0 है, एक ही पीपल अगर रिएक्ट कर रहा है तो फिर वो 1 स्कोर, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर वो 2 स्कोर, सॉरी, तो फिर वो दोनों रिएक्टिंग कर रहा है तो 0, एक ही कर रहा है तो 1, और 2 में इफ बोथ पीपल्स नॉट रिएक्टिंग तो 2 स्कोर। तो ये हो गया जीसीएसपी स्कोर। तो ये अभी तक हमने देखा, इसमें से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और ऐसे ही फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसे ही अगले नेक्स्ट टॉपिक में भी हम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे देंगे। थैंक यू।